तंत्र मंत्र से नहीं भाई मालिक कुछ हुआ, आप भयभीत हो गए, चिंता बढ़ गई। तो ये तंत्र मंत्र क्या ढोंग है क्या ये सब? ये गुमराह करने की रास्ता है। तो आपके ही पंथ के लोग तो ये सब गुमराह कर रहे हैं। तो हमारा पंथ जब 5 उंगली एक सी नहीं तो पंथ एक सा कहाँ से हो सकता है? अच्छा, तो तमाम बहुत रुपये छुपे हैं आप लोगों के देश में। इसमें नकली, हम तो कहते हैं सरकार को एक और करना चाहिए, हम सभी महात्माओं पर भी बुलडोजर चलना चाहिए जो पैसा इकट्ठा करके बैठ गए। नहीं तो आप अपराधी पर बुलडोजर नहीं, महात्माओं अपराधी पर। उनसे बड़े जो महात्मा लोग हैं अपराधी जो लोग। महाराज जी ये क्या कैसा ये चुनाव है, आपको कैसा लग रहा है? भाई ये राजाओं जैसा काम है। राजा लोग कहते थे कि पेट भरो तो काम करो, तो आज की जो बीजेपी सरकार चल रही है, जो पंचवर्षीय पूरी कर चुकी है, उसका भी यही कहना है कि तुमको क्या चाहिए, नोट तो चाहिए नहीं, नौकरी तो चाहिए नहीं, अस्पताल तो चाहिए नहीं, पेट में रोटी खाओ और भाजपा को वोट की मोहर लगाओ। महाराज अरे कहना क्या चाहते हो? आज हम एक बार फिर माँ पंथा देवी के दरबार में हाजिर हैं। स्वामी फक्कड़ जी महाराज के आश्रम में माँ पंथा देवी दरबार कानपुर नगर के धर्मंगतपुर गांव से चेंडी थाना के पास स्थित है। और जैसा कि हम लगातार लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम शोर शराबा लोकसभा चुनाव का आपके कानों में भी आ रहा होगा। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी है आपके सामने पूरा दृश्य है। तो चलिए हम सीधे सीधे स्वामी जी से बात कर लेते हैं कि ये कैसा महाराज जी चुनाव हो रहा है जिसमें राष्ट्रीय हित के मुद्दे, जनता के हित के मुद्दे कहीं न कहीं सामने नहीं आ रहे हैं, और बेबुनियादी मुद्दे जिन पर जनता कहीं न कहीं उकसाई जा रही है। जनता को भावनात्मक रूप से पक्ष में करने की कोशिशें हो रही हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन मुद्दों पर क्यों बात नहीं हो रही महाराज जी? ये क्या कैसा ये चुनाव है, आपको कैसा लग रहा है? भाई ये राजाओं जैसा काम है। राजा लोग कहते थे कि पेट भरो तो काम करो, तो आज की जो बीजेपी सरकार चल रही है, जो पंचवर्षीय पूरी कर चुकी है, उसका भी यही कहना है कि तुमको क्या चाहिए, नोट तो चाहिए नहीं, नौकरी तो चाहिए नहीं, अस्पताल तो चाहिए नहीं, पेट में रोटी खाओ और भाजपा को वोट की मोहर लगाओ। जी आप हमारा सीधे सीधे भाजपा विरोधी विचारधारा के व्यक्ति समझ में आते हैं। मतलब आपको एक संत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, एक संत जैसा व्यक्ति कहा जाने वाला प्रधानमंत्री की सीट पर बैठा है, और आप हमें लगता है कि इस विचारधारा को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। भाई संत का मकसद यह है कि संकट को हरना चाहिए, भविष्य को बनाना चाहिए। संत का कल्याण का मार्ग, संत का भविष्य बनाने का मार्ग, तो यही तो किया जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है? आप बताइएगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ की आप बात करते हैं, संत हैं, संत होते हुए एक तो तानाशाही वाली राजनीति। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। थे बिल्डोजर मकान बनाना कितना कठिन है। तो क्या अपराधियों को खुला छोड़ दिया जाना चाहिए? अपराधी को मार डालो, नहीं, मकान को क्यों मार डालो? मारना तो कहीं न कहीं अलग प्रक्रिया है लोकतंत्र में, वो तो न्याय के संगत होगी, फांसी होगी, क्या होगा। अगर आप सीधे मारने वाली स्थिति लाएंगे तो फिर तो इस देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तो गृह युद्ध वाला काम कौन बचा है? जभी तो मैंने कहा कि आपने एक बार सवाल पूछा था कि विश्व गुरु भारत बनने वाला है, और मैं कहता हूँ विश्व युद्ध होने वाला है। हाँ, आपने विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है। तो
अब संत महात्मा का मकसद है कि अगर कोई शरणार्थी होना चाहता तो उसे क्षमा करना है, कानून का सहारा लेना है। नहीं, क्षमा करना तो अपराध, मजा नहीं आ रहा है। अपराधी को भी क्षमा किया जाए क्या? ऐसा कौन सा संत है जो अपराधी को नहीं क्षमा किया गया? नहीं, तो ये व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। फिर तो और घटनाएं होंगी। जैसे एक समय मुलायम सिंह ने कहा था कि जैसे बलात्कार की घटनाएं हो जाती हैं तो बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, उन्होंने कहा था। तो क्या आप कहते हैं कि इनको भी ऐसे करना चाहिए? देखिएगा, इतने मर गए, मरने के बाद अब यहाँ नहीं, मैं थोड़ा इतिहास पे जाता हूँ, पुराणों पे जाता हूँ, कितने असुर हुए और उनका किस तरह से संहार हुआ, लंका जला दी गई, रावण मार डाला गया। का रावण का चचा मालिक कंस ना पैदा हो गया, जरासंध ना पैदा हो गया? तो ये मर रहे आज, तो कल ऐसे ही नहीं पैदा होंगे क्या? क्यों? कि बदले की भावना, सुधार की भावना नहीं है। तो आपके हिसाब से सुधार कैसे होना चाहिए? हमारा कहना तो सुधार इस तरह होना चाहिए कि उसको बंदी बना करके उसको से काम करवाया जाए। जिसने मान लिया फोकट का खाया, जनता का लूटा, उसे काम करवाया जाए, कारागार में डाल करके काम करवाया जाए। लेकिन मकान गिराना और मार देना तो सैकड़ों जरासंध जैसे आदमी माले पैदा हो जाएंगे। तो ये आप इसके विरोधी हैं? बिल्कुल, मैं इसका विरोधी हूँ। हाँ, तो इसका मतलब आपको संत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे अच्छा तो लग रहा है, तो फिर आप लेकिन निर्णय अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, आप ऐसा निर्णय है कि जो सख्त निर्णय को भी कह रहे हैं कि ये गलत है। ये सख्त निर्णय है। हाँ, कहते हैं अरे कहना क्या चाहते हो कि कानून व्यवस्था का सुधार हुआ है और तमाम सारा तो जाके माने पत्रकार होते हुए तुम्हें पक्ष करना है मालिक? हम क्यों पक्ष करेंगे महाराज? क्यों? हाँ। अपनी पत्रकारिता बचाने के लिए? नहीं, हमारी पत्रकारिता का अधिकार हमारा अपना सुरक्षित है। सुरक्षित तो फिर क्यों माले जो सत्य है उस सत्य बात क्यों नहीं करती? नहीं, सत्य बात ये है कि जो जनता कह रही है हम वो बात कह रहे हैं, हम अब अपनी जनता कह रही है, लेकिन आपको नहीं दिखा रहा कहाँ माले मेडिकल कॉलेज बन गए, कहाँ पर आप क्यों माले स्कूल माले बढ़ गए, क्या कौन सी शिक्षा लगा गई? कागज में लग गई। किसमें? कागज में। अब ये बताइएगा, राम जन्मभूमि पर हमारे युवा लोग गए, जयकारा लगाया, किसी की नौकरी लग गई? लगी? हमारे पास जो भी युवा आता है तो मैं कहता हूँ बेटा कर्म करो, भगवान को मानो, पल दो पल, लेकिन पढ़ाई करिएगा और अपना भविष्य उज्जवल करिएगा। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए कि आप जो है ये जैसे कहते हैं कि तंत्र किया जाता है, मंत्र किया जाता है, इसका कैसा प्रभाव होता है क्या? मैं इस बात को कताब नहीं मानता हूँ। कर्म आप करेंगे वैसा फल अवश्य मिलेगा, लेकिन आप भयभीत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भयभीत। तो आप तंत्र मंत्र से नहीं मालिक कुछ हुआ, आप भयभीत हो गए, चिंता बढ़ गई। तो ये तंत्र मंत्र क्या ढोंग है क्या? ये सब ये गुमराह करने की रास्ता है। तो आपके ही पंथ के लोग तो ये सब गुमराह कर रहे हैं। तो हमारा पंथ जब 5 उंगली एक सी नहीं तो पंथ एक सा कहाँ से हो सकता है? अच्छा, तो तमाम बहुरूपिये छुपे हैं आप लोगों के देश में। इसमें नकली, हम तो कहते हैं सरकार को एक और करना चाहिए। हाँ, सभी महात्माओं पर भी बिल्डोजर चलना चाहिए जो पैसा इकट्ठा करके बैठ गए। नहीं, तो आप अपराधी पर बुलडोजर नहीं, महात्माओं अपराधी पर। उनसे बड़े जो महात्मा लोग हैं, अपराधी जो लूट रहे खुलेआम। अच्छा, तो ये जैसे जंगलों में जो डकैत थे उनसे भी घातक हैं ये संत लोग? उनसे ज्यादा घातक है, वो तो गोली मार लगा करके लूटते थे। और लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में जो ये शरीफ गुंडे बैठे हैं ये भी उसी कोटि में आते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल सत्य है, उसी कोटि में आते हैं। तो बहुत अच्छी बात आप चर्चा में कह रहे हैं, हालांकि आप थोड़ा सा उग्र हैं और ये उग्रता स्वाभाविक है। हमारे दर्शकों को समझ लेना चाहिए कि ये उग्रता एक संत में क्यों है। कुल मिला के आप जो है योगी और मोदी के शासन से सहमत नहीं है, तो फिर आप किसके शासन से सहमत होंगे? कौन ऐसा लग रहा है आपको उम्मीदों का जिसके हाथ में सत्ता दे देनी चाहिए जनता को? अब मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे दुर्बल दिखाता हूँ समाज को,
और उसके हाथ में सत्ता जाना चाहिए। तो सत्ता तो शक्ति की है, दुर्बल को कैसे चलाएगा? दुर्बल इसलिए चलाएगा, दुर्बल सबकी टेर सुनेगा और एक स्वाभिमानी और अभिमानी हो जाएगा। एक स्वाभिमानी अभिमानी हो अरे जाएगा, तो- वो किसी की सुनेगा नहीं। अरे तो महाराज जी, आप फिर दो तरह की बात कर रहे हैं। मोदी भी तो कहते हैं हम दुर्बल थे, चाय बेचते थे, गरीब थे। और कौन कहता चाय बेचते? चाय बेचने वाला पढ़ नहीं पाएगा तो ये कहाँ पढ़े लिखे बहुत ज्यादा थे? है? हाँ। क्या इतना बड़े नेता चाय वाला और कोई बन गया? चाय वाला नहीं, चाय वाला चेयरमैन बन गया, चाय वाला प्रधान बन गया। नहीं तो कई ऐसे उदाहरण हैं कि बहुत छोटे स्तर पे तैयारियां करने वाले हम लोग कहेंगे हमारे- IAS PCS IPS बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, PCS बन तो जाते हैं। वो बन जाते, उनके माता तो पिता मोदी भी इसी तरह का एक उदाहरण है। तो क्या? जब एक गरीब आदमी प्रधानमंत्री कहते हैं बना हुआ है। हम तो नहीं मानते, हम नहीं मानते, दुनिया माने। अरे अब समझ में आ रहा है महाराज जी, आप जो है मैं सच बोलता हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ और किसी का पक्षपात भी नहीं। अच्छा, सत्य वचन ये बोल दीजिए कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? इतने सब नेता बैठे हैं, इनमें कोई न कोई तो आपको अच्छा लग रहा होगा, जिसको आप चाहते अब हैं। हमारे बोलने से क्या वो बन जाएगा अरे प्रधानमंत्री? आपकी ये कम से कम उसके आपका संदेश जाएगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग मोदी से हट करके उसको वोट दे दें। हैं? हाँ, अगर तो आप बोलिए हमारी तो। बात माने हाँ, तो हम तो ये कहते कि जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले मायावती ने अनुशासन अच्छा किया था, ठीक है। और क्या जनता मेरी बात मान जाएगी? मायावती को बना देगी प्रधानमंत्री? तो कुल मिला के आप मायावती के प्रधानमंत्री बनने के उनके अनुशासन से हेतु और वहाँ के पक्ष हेतु नहीं है। हाँ, तो अच्छी बात है कि आप मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा हो कि वो भविष्य में लोगों को ये चेतना है और मोदी से ज़्यादा बढ़िया काम मायावती करके दिखाएं और इस देश की जनता का भला हो। और इसी के साथ महाराज आज की चर्चा यहीं विराम लेते हैं और फिर किसी खास मुद्दे पर, लेकिन आप जिस तरह से मुखर होकर के अपनी बातें कह रहे हैं, आप कहते रहिए, कम से कम जनता को अपने स्तर पे संदेश मिलता रहेगा ताकि उसका मार्गदर्शन होता रहेगा। और वोट किसको करना है किसको नहीं करना है ये अपना वो खुद जाने और अधिक से अधिक संख्या में मतदान में हिस्सा लें। हम सभी का यही एक आह्वान है और बोलो इंडिया एक्सप्रेस भी मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए आपसे घरों से निकल करके वोट देने की अपील करती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।